नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग हिंदी की शुरुआत में वर्णमाला चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग वर्णमाला के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्णमाला की परिभाषा जानेंगे, उसके बाद इसकी संख्या जानेंगे कि वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, और पूरे वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं उनमें से कितने ऐसे वर्ण हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। परिभाषा इसकी वर्णमाला की है कि जिस वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। वहीं इसकी जो संख्या होती है कि पूरे वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या कितनी है, तो पूरे वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या 52 है। पूरे वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या 52 होती है। और स्त्रीलिंग वर्ण कितने हैं, तो स्त्रीलिंग वर्णों की संख्या भी 3 है। और आइए देखते हैं वो स्त्रीलिंग वर्ण जो 3 है वो कौन कौन से हैं। तो छोटी ई, बड़ी ई और री। वर्णमाला की परिभाषा, वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। पूरे वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। और पूरे वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं उनमें से कितने ऐसे वर्ण हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, तो 3 वर्ण ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग वर्ण के अंतर्गत आते हैं, जिसमें छोटी ई, बड़ी ई और री। आइए देखते हैं यहाँ से प्रश्न कैसे पूछता है। प्रश्न पूछेगा कि वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को कहा जाता है। विकल्प में ए में रहेगा अक्षर, बी में रहेगा व्यंजन, सी में रहेगा वर्णमाला, और डी में दे देगा स्वर। और
प्रश्न पूछेगा कि वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है या व्यंजन कहा जाता है या वर्णमाला कहा जाता है या स्वर कहा जाता है। फटाफट आप लोग बताइए कि वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को क्या कहा जाता है। तो वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। पूरे वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। पूरे वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, विकल्प में दे देगा 33, 44, सी में दे देगा 48 और डी में दे देगा 52। और पूछेगा कि पूरे वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो बताइए आप लोग, पूरे वर्णमाला में वर्णों की संख्या 33 होती है या 44 होती है या 48 होती है या 52 होती है। तो हम देख रहे हैं कि पूरे वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो 52 है, 52। तो विकल्प डी वाला आप लोगों का सही हो गया। और पूछता है कि इसी में से किसी को दे देगा, एक को हटा देगा और पूछेगा कि वर्ण निम्न में कौन से ऐसे वर्ण हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं या स्त्रीलिंग हैं। विकल्प में ए में अ, बी में ए, सी में ई, डी में ओ। और पूछेगा कि निम्न में कौन सा ऐसा वर्ण है जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। विकल्प अ में अ, बी में अ, सी में ई, डी में ओ। तो निम्न में जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है वो है बड़ी ई। निम्न में जो वर्ण है वो बड़ी ई है स्त्रीलिंग के अंतर्गत। आइए इसके बारे में कुछ और चर्चा कर लिया जाए। इस पूरे वर्णमाला में जो अध्ययन की विषय है वो है वर्ण। पूरे वर्णमाला में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो वर्ण से संबंधित ही पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं वर्ण। हम लोग देख लेते हैं वर्ण। तो वर्ण के भेद, तो वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2। एक को कहा जाता है स्वर, एक को कहा जाता है स्वर वर्ण, वही दूसरे को कहा जाता है व्यंजन वर्ण। वर्णमाला हम लोग पढ़ रहे हैं। पूरे वर्णमाला में जो चर्चा होगी वर्ण पे होगी। वर्ण के भेद 2 होते हैं, जिसमें से पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्वर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वर वर्ण। आइए स्वर से संबंधित कुछ काम, छोटी छोटी बातें हैं उसको जान लें। स्वर की संख्या, दूसरा बात यह है कि इसकी मात्रा और भेद।
स्वर की जो संख्या होती है वो 11 होती है और मात्रा की जो संख्या होती है वो 10 होती है और इसके भेद जो होते हैं वो 3 होते हैं। स्वर वर्ण हम लोग देख लिए हैं, जिसमें से पहला है स्वर की संख्या 11, मात्रा की संख्या 10 और भेद 3। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग भली भांति जान चुके होंगे और आज के लिए बस इतना ही। हम लेते हैं आप लोग से विदा। थैंक यू, धन्यवाद।